जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का जो सत्संग आप सबके बीच में मैं शेयर करूंगी, उसको श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है संगत जी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अमृत वेला जाते हैं तो वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी गुरु जी महाराज से अरदास करें कि गुरु जी महाराज आपको अमृत वेला बख्शे संगत जी। संगत जी, हमें बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग वहाँ से गुरु जी महाराज की मिलती रहती है। किसी दिन आपको लाइव में आऊंगी तो दिखाऊंगी संगत जी। और संगत जी, आपको भी देखिए अपने सत्संग शेयर करवाने हैं तो इस नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं 9540011776। आपका सत्संग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। अभी गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और आप सबके बीच में सत्संग को साझा करेंगे। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने गुरु परिवार में, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। डालेंगे तो फिर ऐसे ही गुरु जी अपने हाथों से वो छोटा वाला स्वरूप बांट रहे थे। तो फिर एक आंटी आए तो गुरु जी कहते, तैं की करनी मेरी फोटो, तैं ता कहनी मैं तेरे हृदय विच बसदा। तो देखो इतनी बड़ी बात कह दी गुरु जी ने। सिर्फ ये नहीं है हमें स्वरूप मिल जाए, स्वरूप मिल जाए। हमारे समय में तो जिस चीज की जो हमें नहीं मिलती थी ना, उसकी वो थी, अच्छा स्वरूप मिलना है। और अभी तो क्या है, ऐसे रिटर्न गिफ्ट की तरह बांटी जा रहे हो। कहाँ कदर हो रही है लोगों के घरों में? क्या जरूरत है हर बारी ऐसा करने की कि नहीं अगर मैंने सत्संग किया तो मुझे वो देना ही देना है। वही चीज है ना, जब जो चीजें ज्यादा मिलते हैं ना, गुरु जी कहते फिर रुल दियां चीजा, रुल दियां की करना है। ले जाने वाली चीज क्या है सत्संग में? वाइब्रेशंस। कि नहीं, पर उस वाइब्रेशंस को दिलाने में क्या काम करता है शब्द। उस तरह से गुरु जी तो हमेशा ध्यान ना देख देख के सीडी को ऐसे आंखों से केड़ा शब्द लगाना है, किदा किदा बंदे नु समझ लगूगी। उस तरह से हमने देखा ही, कोई इतने टफ वाले शब्द थोड़ी है। जिसको नहीं भी पंजाबी आती ना, वो भी जब बार बार सुनता है ना, तो वो आत्मा फिर समझने लगती है। तो हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर चलो मेरे घर में, मेरे घर नहीं, को गुरु जी का ही घर होता है, वो तो बोलने के टाइम ऐसा बोला जाता है, चलो ठीक है, ऐसा कुछ शब्द लगाऊं जो संगत की रूह तक पहुंचे। ऐसा कोई शब्द जो नए हैं, जुड़े, व्याख्या वाले शब्द। पर हम तो ऐसे लगाते हैं कि नहीं, ये मैंने कैसे 2 घंटे पास भी कैसे करने, ऐसे 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 ऐसे। उस तरह से गुरुजी ने हमें एम्बियंस दिया, पूरा टोटल साइलेंस। और दूसरी चीज थी, शब्द थोड़ा ऊंची लगवाते थे। क्यों? ताकि हमारे थॉट्स वंडर ना करें। और ऐसे थोड़ी हम बीच में कुछ खाते पीते थे, और इतने लंबे लंबे भी नहीं करने चाहिए। पूरी कहते लोगों ने घर भी तो जाना हुंदा। देखो कितने लोग तो नहीं भी बता के आते ना घर से। उस तरह से कि जितना वक्त है उतने में चाहे मैं एक लगाऊं, पर उस एक में भी सारी संगत ऐसी जुड़े कि पता ही ना चले कि हाँ एक बैठा है कि 20 बैठे हैं कि 50 बैठे हैं। तो वो एम्बियंस देना किसका फर्ज है? वो आप पहले गाइड कर सकते हैं कि कृपा करके हाथ जोड़ के, कि जितना भी समय है, जो भी 1-1.5 घंटा, कृपा करके उस समय तक आप अपने फोन थोड़ा बंद कर दीजिए। बस उसमें वो तो इट्स आवर ड्यूटी टू गाइड देम। बिल्कुल उस तरह से गाइड करना चाहिए। फिर ऐसा जब सत्संग होता है तो ऊपर से रूहें आती हैं। हर जगह थोड़ी फिर देवी देवता और रूहें बैठी होती हैं। उनको भी शांति चाहिए, उनको भी सुकून चाहिए। और उसके बाद हाथ जोड़ के नमस्कार करके अपने घर को जाइए और रैलिश कीजिए। क्या वाइब्रेशंस! मजा तो तब आए क्योंकि जो हमें गुरुजी ने वो वही वक्त दिया था। जैसे ही खत्म होना, एक संगत का नाम नहीं पता होता था, भी गुरुजी के मुख से पता होता था जब गुरुजी कई बारी स्वयं बुला लेते थे। वही है ना सत्संग की घड़ियां। तानू होश ही ना रवे, ना उधर देखन दा ना उधर देखन दा। डिसिप्लिन, that is the most important thing in in satsang, because Guruji loves discipline, loves discipline। वो नहीं बर्दाश्त करते सी कोई इन्नी जी भी आवाज आए। इतना ज्यादा ध्यान रखते थे सत्संग का। कहना चलो बाहर निकलो, दफा हो जाओ, उधर बाहर जाके गल्ला करो, जिथे बहना ते चज ना बैठो। ये है, सब कुछ सिखाया उन्होंने प्रैक्टिकली। फिर हम पता नहीं कहां कहां किससे पूछ के क्या भाग रहे हैं। अगर हमें इस टाइम पे कोई मिलता, बाबा के टाइम के या किसी और के टाइम पे, हम पूछते ना तुम्हारे टाइम पे भी कैसे होता था। अरे बताते तो हैं पुरानी संगत कैसा होता था। पर एक्चुअली
हम कुछ और ही सुनना चाहते हैं। फिर इधर फोन घुमाया, फिर उधर घुमाया, फिर इधर घुमाया। बोल तो गई गुरुजी, कोठियां, कारां, पैसे दे पिछे नहीं जाना। दुनिया च रहिंदे होए दुनिया दे उपर रहना सीखो। बहुत वड्डी चीज गुरु जी ने दसी है। दुनिया दे उपर रहन दा फिर मतलब पता कि कोई जो करदा करन दू, जो बोलता है बोलने दू, और उसके लिए क्रोध को शांत करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही होता था, बिकॉज आई वाज प्रीटी यंग एट दैट टाइम। गुरु जी गुस्सा आंदा, अरे ना, गुस्सा ਤਾਂ खून ਨੂੰ काला कर दिंदा। चल फिर चांदी दी बताएंगे। गुरु जी से हमें उनसे जुड़ने के लिए कुछ तो समय निकालना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना चलते फिरते। वी हैव टू हैव, गुरु जी कहते थे मेरे से तार जोड़ो, तार से तार जोड़ो। समझ में नहीं आता था उस समय। कहते थे गुरु जी हेले अभी तो रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखा, आगे मांगने के लिए, ऐसे बोलते थे गुरु जी। मतलब गुरु जी से पहले जुड़ो, समझो गुरु जी की कि कौन है, क्या कौन है गुरु जी। अपनी लिस्ट लेके हम चले आते थे उनके पास। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स गुरु जी वांटेड अस टू रियलाइज कि तार कैसे जुड़ता है। आप जब ध्यान में बैठते हैं, ट्राई टू मेक कनेक्शन विथ योर गुरु। एंड आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल से ध्यान में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, वहां बैठे, आप शब्द पानी लगा के बैठे चुपचाप। आप दिया भी जला सकते हैं, दिया नहीं, कैंडल कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, स्वरूप है तो है, नहीं तो मन में गुरु जी को बैठाइए। पर आप थोड़ा सा समय तो दीजिए, क्योंकि गुरु जी ने स्वयं बताया है, जो हम काफी हद तक भूले से जा रहे हैं। लोग लंगर प्रसाद बहुत आवश्यक, ये सारी चीजें आवश्यक है, पर जो शुरू में गुरु जी कराते थे 2 घंटे, वो पार्ट हम मिस आउट कर जाते हैं। संगत में भी जब जाते हैं तो बातों में ही लगे रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। गुरु जी के एम्पायर स्टेट में कभी भी आपको स्नैक नहीं मिलता था। दैट्स अ डिस्टर्बेंस इन ध्यान। हाउ कैन यू ईट एंड सिट इन ध्यान? लोगों का आना जाना डिस्टर्ब करता है। गुरु जी खाली चाय प्रसाद देते थे और चुपचाप बैठाते थे। हम लोग भी बहुत दूर दूर से आते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना ही खाना, वहां खाना है। टाइम से गुरु जी देते थे लंगर। तो ये बहुत आवश्यक है नई संगत को समझना कि किस तरह से गुरु जी करते थे, उसको फॉलो करना चाहिए। जब चाय प्रसाद हो, आप डिस्टर्ब नहीं करिए संगत को, चुपचाप। आपको बार बार पानी भी गुरु जी वहां नहीं देते थे। गुरु जी बिल्कुल मिनिमम डिस्टर्बेंस रखते थे। किसी को पानी चाहिए होता था बाहर जाके लेता था। आजकल लोग वाटर की बॉटल्स देते 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 इतना डिस्टर्बेंस होता है, सेवादारों का आना जाना, स्नैक, ये वो, तो आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? सो वी आर लूजिंग ऑल दैट 2 आवर्स ऑफ दैट ध्यान जो गुरु जी कराते थे। 1 घंटा तो हमारे थॉट प्रोसेस क्लीन करते थे, तुरंत ध्यान नहीं लग पाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉलो दैट। वी हैव फॉरगॉटन दैट। वो जो 2 घंटे था उसमें हम बस पानी प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद, तो ठीक है, और खाने की चीजें आ रही हैं जा रही हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, यू कैन नॉट सिट स्टिल। ये सोचने की बात है, हम सबको इसका ध्यान देना चाहिए। अगर गुरु जी से जुड़ना है तो जिस तरह से वो जोड़ने की का उन्होंने सिखाया है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही हमें करना चाहिए जो गुरु जी ने सिखाया है, जिस तरह से सत्संग में बैठ करके संगत में। और then he said then you can enjoy, but in complete silence। संगत में आप जाते हैं खाली गुरु जी से मिलने के लिए, ना वहां नेटवर्किंग होती थी, हम किसी के नाम भी नहीं जानते थे, किसी से मिलते भी नहीं थे, बस गुरु जी के दरबार गए, उनको प्रणाम किया और जो भी है, और सीधे वापस आ जाते थे। कुछ भी वहां अलाउड नहीं था। सो गुरु जी तो भगवान, अपने हिसाब से ब्लेसिंग लेनी है तो ऐसे ही करना होगा। कई लोग कहते हैं कि हम इतने बार जाते हैं, मेरा तो काम नहीं हो रहा, कैसे होगा? आप फॉलो तो करो गुरु जी को। द राइट प्रोसेस ऑफ डूइंग अ सत्संग हैज टू बी मेंटेन। जैसे गुरु जी चाहते हैं, उनके हुक्म में रहो ना, बहुत आवश्यकता है। और कोई नेटवर्किंग ना करिए, बात नहीं करिए, क्योंकि आप जितना संगत में जो इतना जुड़ाव हो रहा है, ये भी नहीं कराते थे गुरु जी। मैं अपना सत्संग बताती हूँ, जो लाइव, जो गुरु जी ने डायरेक्ट मुझे समझाया, संगत में इतनी फ्रेंडशिप्स नहीं होनी चाहिए। इट क्रिएट्स अ टर्मोइल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, पॉलिटिक्स होने लगती है।
इसीलिए गुरुजी कहते थे बातें नहीं करो, किसी का फोन नंबर गुरुजी अलाउ नहीं करते थे आपस में शेयर करने के लिए। आज कल तो जैसे कोई नया संगत आता है उसका नंबर लोग लेने लगते हैं, क्या जरूरत है? वो गुरुजी के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। जितना हम सोशलाइजेशन से दूर रहे गुरुजी की संगत में उतना बेटर है। दिस लाइफ बियॉन्ड ऑल्सो हमारे और भी फ्रेंड्स हैं। व्यवहार बनाइए पर ओवर नहीं करिए। गुरुजी ने एक बार जो मैं बताना चाहती हूँ, गुरुजी ने अपने चरणों में बैठाया तो